let's start with the chapter. But before that, subscribe the channel Prep Up Academy so that जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहें and even press the bell icon near the subscribe button. Okay. A man isn't smart enough. तो मार्जी बोलती है कि एक पर्सन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो सबको पढ़ा दे. Sure he is. My father knows as much as my teacher. So Tommy is saying क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा को भी उतना आता है जितना एक टीचर को आना चाहिए. He knows almost as much. I betcha. तो betcha मतलब होता है bet you. तो bet you मीन्स कि मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ. तो जब हम इसको फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं वी से bet you, बट जैसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ या फिर इनफॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं betcha. माजी wasn't prepared to dispute that. माजी प्रिपेयर नहीं थी कि dispute means argue, कि वो इस चीज़ के बारे में argue करे. She said, I won't want a strange man in my house to teach me. तो यहाँ पर माजी बोलती है कि मैं तो नहीं चाहूँगी कोई एक स्ट्रेंज पर्सन मेरे घर पर आए और मेरे को पढ़ाए. मतलब माजी को अभी तक ये चीज़ समझ ही नहीं आई है कि पहले के जो लोग थे वो एक स्कूल में जाते थे और वहाँ पर टीचर्स होते थे. उसको लगा कि एक घर पर, कि हमारे ही घर पर एक कोई स्ट्रेंज पर्सन आएगा और वो हमें पढ़ाएगा. टॉमी screamed with louder means चिल्लाते हुए हंसना. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो यहाँ पर टॉमी जो है वो मार्जी की कन्फ्यूजन को दूर करते हुए उसको बताता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है. जो टीचर्स थे वो घर पर नहीं रहते थे, वो घर पर पढ़ाने के लिए नहीं आते थे. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, स्कूल की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे वहाँ पर जाते थे और फिर टीचर्स वहाँ पर उनको पढ़ाते थे. And all the kids learned the same thing. सो माजी इज आस्किंग कि सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, मतलब हर एक बच्चा, हर एक एज का बच्चा सेम ही चीज़ पढ़ेगा. श्योर इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज. अगर बच्चे सेम एज के हैं तो वो सेम चीज़ पढ़ेंगे. माजी बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच एंड बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स. सो माजी सिंह कि मेरी मॉम तो बोलती हैं कि जो टीचर हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो एक कंप्यूटर के हिसाब से सोच रही है कि उनका जो माइंड है वो एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाना है हर एक बच्चे को. एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है. तो मार्जी इतना ज़्यादा कंफ्यूज है स्कूल को लेकर कि वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करे जा रही है. तो टू विच टॉमी सेड, just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. तो जब मार्जी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही थी तो टॉमी गुस्सा आ जाता है उसको और वो बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मार्जी I didn't say I didn't like it. She wanted to read about those funny schools. She is saying कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है और मुझे भी फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. तो तभी जब उनकी आधी बुक कंप्लीट भी नहीं हुई होती है कि उनकी मॉम उनको बुला लेती है कि अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है. Margie looked up. Not yet, Mama. तो she is saying कि अभी टाइम नहीं हुआ है. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. तो वो उन दोनों को स्टडीज़ के लिए बुला लेती हैं. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? तो माजी टॉमी से बोल रहे क्या मैं आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल की पढ़ाई करने के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉनशलांटली. नॉनशलांटली मतलब होता है बिना किसी इंटरेस्ट के, विदाउट शोइंग एनी इंटरेस्ट. मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि आफ्टर स्कूल वो पढ़ सकती है कि नहीं. तो ही सेइंग मे बी. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वो विसल करते हुए वहाँ से चला जाता है. द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm. Beneath means underneath. तो वो जो dusty old book थी वो tucked थी beneath his arm. Margie went into the school room. School room वही है जो उसका जो रूम है उसी में ही स्कूल है, उसी में कंप्यूटर रखा हुआ है जहाँ पर वो पढ़ते हैं. It was right next to her bedroom. उसके बेडरूम के पास ही था. And the mechanical teacher was on and waiting for her. तो वो जो कंप्यूटर था वो ऑन था और वो उसके लिए वेट कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो जो स्कूलिंग उसकी जो स्कूलिंग थी वो मंडे टू फ्राइडे थी और सैटरडे संडे उसकी इस पढ़ाई नहीं होती थी.
बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी जो मॉम थी वो बोलती थी कि बच्चे तभी अच्छे से लर्न कर सकते हैं जब वो एक रेगुलर इंटरवल, रेगुलर पीरियड पर पढ़े. The screen was lit up. Lit up means screen on हो चुकी थी and it said, मतलब computerized voice आ रही थी, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. तो पहले she was studying geography and right now she is studying arithmetic. मीन्स वो इस टाइम पे मैथ्स पढ़ रही है और वो टॉपिक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और जो चीज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो अपना पूरा होमवर्क जो है वो उसको पंच करे, तो राइट नाउ द कंप्यूटराइज वॉइस इज आस्किंग दैट ओनली. मार्जी डिड सो विद अ साई. तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए शी वॉज डूइंग इट विद अ साई. साई मीन्स डीप ब्रेथ लेते हुए. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. तो उसको वो स्कूल वाली बात जो उसने टॉमी के साथ पढ़ी थी वो इतनी एक्साइटिंग लगी थी कि वो अपना स्टडीज़ करते हुए भी वो वही चीज़ सोच रही है कि जो उसके ग्रैंडफादर जब वो छोटे थे तो वो स्कूल्स में कितना फ़न करते थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing, shouting in the schoolyard. Schoolyard is स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता है उसको स्कूल यार्ड बोलते हैं. तो सब लोग हंस रहे हैं, नेबरहुड से बच्चे आ रहे हैं, सब लोग खुश हैं, चिल्ला रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर. दे लर्न द सेम थिंग, सेम चीज़ें लर्न करते हैं, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद अ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. तो उसको सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है कि पहले वो कितना फ़न करते थे और अगर उनको कुछ लर्न भी करना होता था, अभी क्या है कि वो बस कंप्यूटर मशीन के आगे बैठी हुई है, वो लर्न कर रही है, नथिंग एल्स. तो उनको कुछ लर्न भी करना होता था, सेम चीज़ लर्न करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे होमवर्क करने में. एंड द टीचर्स वर पीपल. और ये बहुत सरप्राइजिंग था उसके लिए कि जो टीचर्स थे वो लोग थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4. तो यहाँ पर मैकेनिकल टीचर जो है वो मतलब जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो ये फ्लैश कर रही है. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. बट जो मार्जी है मतलब उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अभी भी आ रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बट वो वही चीज़ें सोच रही है कि किड्स पहले कितना अच्छा लगता होगा उनको पहले जब वो स्कूल्स में जाते थे. She was thinking about the fun they had. So this was the end of the chapter. So after studying this chapter, we can say that we should appreciate when we go to school, क्योंकि that is the real fun. We meet our friends and learn with our teachers. This is the actual real fun. So let's start with the question answers. First question is, how old are Margie and Tommy? Margie और Tommy की एज क्या थी? Margie was of 11 years, right? And Tommy was of 13 years. Second question is, what did Margie write in her diary? Margie अपनी डायरी में क्या लिखती है? तो Margie 17th May 2157 में what she wrote in her diary, that today Tommy found a real book. Third question, had Margie ever seen a book before? क्या Margie ने पहले कोई बुक देखी थी? No. तभी वो एकदम से जब वो टॉमी उसको स्कूल के बारे में एक जो बुक दिखाता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, शॉक हो जाती है. सो विद दैट वी कैन से दैट मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? तो उसे बुक के बारे में क्या स्ट्रेंज लगता है? जब वो फर्स्ट टाइम बुक को देखती है और टॉमी उसको बुक के बारे में बता रहा होता है तो उसे क्या स्ट्रेंज लगता है कि जो वर्ड्स हैं वो एकदम स्टिल हैं और वो मूव नहीं कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट मार्जी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल. दे आर स्टिल एंड दे आर नॉट मूविंग. इंस्टेड ऑफ मूविंग दे आर जस्ट स्टिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? आपके हिसाब से टेलीबुक क्या है? So we can say that a book which is displayed on a screen, which is shown on a screen, is a telebook. Question number 6, where was Margie's school? Margie का school कहाँ पर था? तो Margie's school was on the room next to her bedroom. Did she have any classmates? तो उसके कोई classmates थे? No. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? कौन से सब्जेक्ट्स मार्जी और टॉमी ने लर्न किए थे? तो मार्जी ने कौन सा किया था? ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक. और टॉमी ने क्या किया था? हिस्ट्री.
I hope you have understood the whole video. If you have any doubts, just write it down at the comment section. Do like and subscribe and share my channel, and also press this bell icon so that you can get the notification for another video.